राजू नाम का एक आदमी तुम्हारे वहां काम पर आता था। वो परसों से मिसिंग है, लेकिन हमें बस शमशान के बाहर गिरा हुआ उसका केवल टॉर्च ही मिला है, जिसमें खून लगा था पर बॉडी नहीं मिली। अरे सर, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं और उस काम का उन्हें पैसा मिलता है। अगले दिन वो आते हैं और फिर काम करते हैं। अब रात को वो अपने घर जाते हैं या कहीं और जाते हैं। इससे भला हम क्यों परेशान हो? मैं परेशान होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम बस ये बताओ कि कहीं तुम लोगों के बीच कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ, या उसने पैसे वगैरह तो नहीं लूटे? मेरे यहाँ ये सब करने की हिम्मत पूरे गांव में किसी में नहीं है। जब आप मेरे फ्रेंड हो तो फिर ऐसा करने की कोशिश कौन करेगा? शायद कहीं ये सब उस भूत ने तो नहीं किया। देखो मिस्टर राजन, हम ऐसी रिपोर्ट नहीं लिख सकते कि ये सब भूत ने किया होगा। अगर मैं भूत की कहानी सुनाऊंगा तो ऑफिसर भूत को भी अरेस्ट करने को कहेंगे। अरे भरत भाई, ये राजू कौन है और वो काम पर नहीं आया है क्या? नहीं भाई, वो परसों पैसे लेके गया था, उसके बाद से कोई खबर ही नहीं आई। मिसिंग है वो। इन्हें शमशान के बाहर उसका टॉर्च और खून के कुछ निशान मिले हैं, लेकिन बॉडी नहीं मिली। चलो छोड़ो, हमें तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वैसे वो आर्टिस्ट जो बेंगलोर से है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि वो उस लड़की के घर के आसपास भटक रहा था। वो मुझे आज भी वही दिखा। उसे तो अपनी वाइफ के मरने से भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस लड़की की मौत से आखिर इसका क्या संबंध हो सकता है। सर, वो अपने पेंट और ब्रश से बोर हो गया होगा। उसे भी थोड़ा डिटेक्टिव वाला काम करने दो, इससे तुम्हारा ही काम कम होगा। क्या कहते हो? क्यों रे? हाँ भाई, फनी है ना? राजन, ये कोई मजाक नहीं है। मैटर बहुत सीरियस है, होशियार रहना।
ये भूत किसी को जान से मारने का ऑर्डर भी देने लगा लगता है। ये भूत तो बहुत ही खतरनाक है। मैंने बहुत भूत की फिल्में देखी हैं। भूत तो बदला खुद ही लेता है ना, और फिर भूत तो डरावने होते ही हैं। लेकिन ये किस तरह का भूत है, धमकी देने वाला? हे, लाइफ में थोड़ा सीरियस भी हो जाओ तुम। हमेशा मजाक करना अच्छी बात नहीं होती है। हे भगवान, अब मैंने मजाक कब किया? अच्छा ये बताओ, आप मेरे बारे में आखिर सोचते क्या हो? क्यूट, ब्यूटीफुल, बबली, सेक्सी? कुछ भी नहीं। हे भगवान, अब मेरी लाइफ का क्या होगा? सच में कुछ नहीं सोचते? सोचता हूँ तुम एक बेपरवाह लड़की हो। थैंक गॉड, तुमने कुछ तो सोचा। अब मैटर पे आते हैं। आपने कहा कि मैं बेपरवाह लड़की हूँ, है ना? तो ये फोटो देखो, उसके बाद मुझे बेपरवाह कहो। यही वो लड़की है ना जो सता रही है आपको? अरे हाँ, ये लड़की वही है। कहाँ से मिली तुम्हें ये फोटो? कौन है ये? डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। आपने मुझे बेपरवाह लड़की कहा था ना, पहले इसे क्लियरिफाई करो आप। हे, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं पा रही और हमेशा नादानों जैसी हरकतें कर रही हो, इसलिए मैंने कहा। इसका मतलब मैं बच्ची हूँ क्या? किड्स के जैसी हरकत करती हूँ, चाइल्डिश हूँ, यही कहना चाहते हो? हे, ओह, आप मुझे ताने मार रहे हो? तो भला मैं आपकी हेल्प क्यों करूं बताओ? क्या आपने मेरे लिए कोई पेमेंट फिक्स की है क्या? क्या आपको पता भी है मैं किस तरह से कैसे अपने घर से आपके पास आती हूँ? या आप समझते हो कि आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हो तो मैं आपके ऊपर फिदा हो जाऊंगी, है ना? अरे सेकेंड हैंड, मैं आपके चक्कर में क्यों कष्ट झेलूं? आप ना अपने भूत के साथ ही रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अरे रे 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 रे, मेरा मतलब ये नहीं था। क्या है? सॉरी यार। हाँ? क्या कहा आपने? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। हाँ, ये हुई ना बात। ओके ओके ओके, सीरियस। अब से मैं एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी। वैसे आज मैं उसके घर पर गई थी और मैंने उसके बारे में पता किया। वो लोग घर खाली कर रहे थे और मैंने फोटो ले ली। और उस लड़की का नाम है चित्रा और वो बैंगलोर से फाइन आर्ट्स की स्टडी कर रही है। वो यहाँ आई और मर गई। और यहाँ पर एक और जरूरी चीज है, आपकी वाइफ और चित्रा एक ही दिन मरे थे। अरे एक थैंक्स भी नहीं कहोगे? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको। थैंक यू। हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। आपको नहीं लगता कि मैं एक जीनियस लड़की हूँ? मुझे साइकियाट्रिस्ट के बदले CBI CID होना चाहिए था, है ना? क्या आपको लगता है मैं दोबारा ज्यादा बोल रही हूँ? नहीं, बोलती रहो। अरे ओह, हे, क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। हे, मुझे बताओ तो सही। आप हंस रहे हो? आप कैसे हंस सकते हो? आप तो ऐसे मुंह फुलाकर बैठने वाले स्टैच्यू हो। अरे आप तो मेरी वजह से हंस रहे थे। हे भगवान, तुम्हें तो